सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है गुरु बिना गत नहीं। संसार में गत और पथ की बहुत महत्ता है। सतगुरु की कृपा से जन्म मरण के कठिन चक्र से मुक्त होना गत है और समर्थ से सहायता प्राप्त होने पर समाज में लाज बचा पाना पथ की रक्षा है। सतगुरु की कृपा से प्रभु का ज्ञान और ज्ञान से गति मिलती है। अक्सर इंसान की उम्र का अधिकांश हिस्सा माया के पीछे भागने में ही बीत जाता है और ज्ञान गति और सतगुरु के महत्व को समझने स्वीकार करने का ध्यान ही नहीं रहता। जीवन में जब ये पता चल जाए कि गुरु ही मुक्ति का स्वामी है, तब समझना चाहिए कि जीवन की वास्तविक परीक्षा में सफलता दिलाने वाली कक्षा में प्रवेश मिल गया है। यहाँ पर ध्यान रखना भी आवश्यक है कि छात्र के लिए विश्व की किसी भी अच्छी से अच्छी कक्षा में प्रवेश पा लेना और योग्यतम गुरु का मार्गदर्शन मिल जाने से भी ज़्यादा महत्व के छात्र के अपने मनोयोग और परिश्रम में निहित है। सांसारिक रूप में अक्सर हम देखते हैं कि अच्छे स्कूलों में पढ़े लिखे छात्र वांछित प्रगति नहीं कर पाते, जबकि सड़क के खंभे की लाइट में पड़कर कई बार लोग प्रगति की बुलंदियों को छूने में समर्थ होते हैं। सतगुरु संसार में योग्यतम शिक्षक है। जो अध्यात्म से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में हमारा सर्वोत्तम मार्गदर्शन करते हैं, हमारी दिशाहीन जीवन को सही दिशा की ओर ले जाते हैं। गुरु के लिए ही कहा गया है कि अस्तो मा सद्गमय तब तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। अस्तो मा सद्गमय, हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चले। तमसोर माँ ज्योतिर्गमय, अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान की प्रकाश की ओर ले चले। मृत्योर्मा अमृतंगमय, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। सदगुरु न मिले तो जीवन भर अज्ञानता की भारी बोझ वाली गठरी आदमी सिर पर उठाए फिरता है, उसे उतारने को तैयार ही नहीं होता। उस भार को ढोते ढोते ही जीवन बीत जाता है। सद्गुरु सहज सरल जीवन की प्रेरणा देते हैं, लेकिन हम स्वयं इसे असहज और जटिल बना देते हैं। सद्गुरु हमें अंदर बाहर से एक बनाना चाहते हैं और हम हैं कि आडंबरों की मोटी मोटी परतें अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। सतगुरु प्रीत, प्यार, नम्रता, सहनशीलता, त्याग और संवेदनशीलता अपनाने की बात कहते हैं। हम निंदा, नफरत, वैर, विरोध, लोभ, मोह, असहनशीलता, असंवेदनशीलता को पकड़े ही रखना चाहते हैं और इन्हीं में हम कामयाबी ढूंढते हैं। सतगुरु पर्दा डालना सिखाते हैं, हम लोगों का पर्दा उखाड़ने की खुशी ढूंढते हैं। जबकि प्रभु का तो ये नियम है कि तुम किसी का एक बार पर्दा रखो,
मैं 1000 बार तुम्हारे पर्दे रखूँगा। इस संदर्भ में बाबा हरदेव सिंह जी का जीवन अक्सर याद आता है कि जो सहजता, सरलता और संवेदनशीलता की श्रेष्ठ मिसाल था। बाबा जी एक बार एक भक्त के घर गए। पूरा परिवार खुशी से चहक रहा था। बाबा जी को एक सोफे पर बिठाया। परिवार खाने पीने के उत्तम पदार्थ परोसने में लग गया। परिवार के बीच काफ़ी समय रुककर बाबा जी ने सबको निहाल किया। वहाँ से वापस आने पर बाद में बाबा जी की जेब में रखे टिश्यू पेपर में खून लगा देखकर भक्तों ने पूछा, बाबा जी टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर और आपके कपड़ों में खून लगा है। बाबा जी ने कहा कि उस परिवार ने बैठने के लिए जो सोफा रखा है उसमें कई एक कील बाहर निकली हुई थी। उसके चुभने से खून निकल आया है और तेज दर्द भी हुआ है। अब वहाँ अगर ये बात उजागर होती तो परिवार वाले स्वयं ही बहुत ग्लानि महसूस करते, इसलिए वहाँ दर्द प्रकट नहीं होने दिया। आप भी उन्हें यह बात मत बताना, नहीं तो उन्हें दुख होगा। हमने बाबा जी का पूरा ध्यान क्यों नहीं रखा। और आज की इस दुनिया में जहाँ लोगों को जख्म पर मरहम लगाने के बजाय जख्म देने में आनंद आता है। बाबा जी की इस पर्दा रखने वाली बात की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाबा जी ने इस बात के द्वारा बड़ी ही संजीदगी व सहजता से ये संदेश दिया कि लोगों का प्यार पाना है तो उनको प्यार करना होगा। उनकी कमियों को उछालने के बजाय उन पर पर्दा डालना होगा। सद्गुरु जाने अनजाने हुई गलतियों को सहज ही अनदेखा कर देते हैं कि सतगुरु तक के अणचित करदा मत्ते पांदा वट नहीं कि इतिहास साक्षी है। प्रभु श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पत रखने में पल भर भी विलंब नहीं किया। निरंकार गुरु निज सेवक दा आप ही पर्दा ढकदाए। हाँ, गुरसिक इतना भर करे कि अपना आपा अर्पण करके सब कुछ इसके ऊपर छोड़ दे। आवश्यकता अपने भीतर जागने की भी है, क्योंकि आत्म सुधार ही जगत के कल्याण का मजबूत आधार भी बनता है और इसी से गत और पथ दोनों प्राप्त होते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।